भी अंधभक्त है ना, आज वो देख लेना, आज वो देख लेना। इस ट्वीट की हकीकत समझो आप, क्यों इस ट्वीट को हटाया गया, क्यों ये ट्वीट किया गया। कुछ प्रभावशाली लोगों के माफिया रूप के कारण इस ट्वीट को डिलीट करा दिया गया। बाकी इस पूरी ट्वीट की आप हकीकत समझो। आप बिना फालतू में किसी के अंधभक्त बन रहे हो ना, उसका कोई भी औचित्य नहीं है। आप इस चीज को समझो, ठीक है ना। ट्वीट किया गया फर्स्ट इंडिया न्यूज के द्वारा आज, और उसमें आपने देखा कि ट्वीट डिलीट करवाना, लोगों के चैनल पर स्ट्राइक लगवाना, उनको वीडियोस हटवा देना, यही काम बचा हुआ है अब इन लोगों का, और कुछ काम नहीं बचा हुआ। इतनी मजबूत आईटी सेल इन्होंने बनवा ली है कि कोई भी इनके खिलाफ बोले ना तो उसको ये कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में उनका सफाया कर सकता है। और ये ट्वीट इन्होंने हटवा दिया था, ठीक है, ये काम करवा दिया था, ट्वीट इन्होंने हटवा दिया था। उसके बाद फिर भी ये बहुत ज्यादा वायरल हो गई, लेकिन कोई भी इसके बारे में बोल नहीं रहा था, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। डॉक्टर मुकेश पंचोली ने इस ट्वीट को कम्युनिटी पे पोस्ट किया यूट्यूब पर, और कम्युनिटी पोस्ट किया तो बहुत अच्छा सा ठीक है, ओके, चलो मैंने सफाई कर दिया थोड़ी गिनती का। जिस प्रकार से ट्वीट को डिलीट क्यों किया गया, सबसे बड़ा सवाल तो यही था। आप बार बार जब भी मैं चीजें बताता हूँ आपको, जो भी प्रूफ लाकर आपको चीजें बताता हूँ, ऐसा इंटरव्यूज में आपने देखा होगा, वो सारे इंटरव्यूज वायरल है। उनके बाद में जिस प्रकार से हकीकत को सामने लाने की कोशिश की, सारे सबूत होने के बाद भी आप लोग कुछ अनभक्त है आप में से, जो ये चीजें बोलते हैं कि आप लोग गलत बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, आप थोड़े बहुत व्यूज के लिए ऐसे बोल रहे हो। जितने भी एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए गए, वो ट्वीट को आप देख लो। ये ट्वीट तो हमने नहीं किया, ये तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने किया था। इस पर तो आप स्ट्राइक भी नहीं लगा सकते। सुन रहे होंगे कुदकर्स वालों, तो फालतू में किसी का अंधभक्त बनने से अच्छा है कि जो चीजें हैं उनको आप समझो और एनालिसिस करो चीजों को। ट्विटर फेसबुक पर आकर या यूट्यूब पर आकर लाइव आकर ये चीजें बता देना कि कोई हमारे बारे में, कोई उत्कर्ष के बारे में गलत कैसे सोचता है, कैसे उत्कर्ष को माफिया बोल सकता है कि आपके शब्द नहीं लड़खड़ाते। तो आप ये ट्वीट देख लो, ये ट्वीट फर्स्ट इंडिया न्यूज ने किया, ऑथेंटिक चैनल के ट्विटर हैंडल के द्वारा किया गया ये ट्वीट है। खूब वायरल हुआ, खूब लोगों के मन में, आप सभी के मन में संकोच हुआ क्या ये फेक ट्वीट है। तो ये फेक ट्वीट नहीं है, यह वैलिड ट्वीट था। उस समय ही हमने ट्वीट को कैप्चर किया था, और इस ट्वीट को कुछ टाइम बाद डिलीट करवा दिया गया था। आप समझ रहे हो इस चीज को, क्यों इसको डिलीट करवाना पड़ा और डिलीट कर दिया गया। ये एक बड़ी बेशर्मी की बात है कि इस मीडिया चैनल ने इस ट्वीट को क्यों डिलीट किया। और इसमें बहुत कम चीजें बताई इन्होंने, इशारा ही क्या है, केवल ना किसी व्यक्ति का नाम बताया कि शिकायत किसने की, क्या क्या वो चीजें भी छुपा ली गई है। इतना डर लगता है इन मीडिया को भी। आज हमारे प्रदेश की, देश की मीडिया भी इतनी डर रही है कि वो इन चीजों के बारे में, इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है ना। आप लोग जब हम बोलते हैं, जब चीजें बताते हैं आपको, तब आप हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगाते हो कि आप लोग ही झूठे हो, आप लोग कुछ व्यूज के लिए, कुछ सब्सक्राइबर के लिए ये सब कर रहे हो। ये चीजें आप हमें बोलते हो, तो आप इसमें खुद देखो कि हमने क्या गलत बोला है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमने तो वहां से कोचिंग की है, हमने पढ़ा है, वो बहुत अच्छे हैं। तो एक बात मुझे आप चीज क्लियर कर दो। हाँ, आप आज कमेंट करो, मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा। हो सकता है उत्कर्ष पेपर लीक में लिप्त हो, बट एजुकेशन के मामले में कभी किसी स्टूडेंट के साथ धोखा नहीं किया है। ये चीज किया है लर्न विद PM2 ने। अच्छा चलो ठीक है, धोखा नहीं किया। अब क्या बोल रहे हो यार, आप कमेंट को तो देखो। एजुकेशन के मामले में अगर वो कोचिंग पेपर लिप्त में, पेपर माफिया में लिप्त है, तो एजुकेशन के साथ, स्टूडेंट के साथ धोखा नहीं किया। क्या लिख रहे हो, आपको पता ही नहीं है आप खुद ही क्या लिख रहे हो। कमेंट को एक बार वापस उठो, खुद के ही कमेंट को। जो पेपर कोचिंग पेपर लीक में शामिल है, वो स्टूडेंट के साथ क्या न्याय कर रही है यार। सेकंड ग्रेड रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बार बार ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। रेखा कुमारी जी, सेकंड ग्रेड रद्द होगी, बिल्कुल होगी। आंदोलन करेंगे 23 और 24 को। 23 को उपेंद्र यादव जी के साथ विधानसभा घेर करेंगे, उसके बाद 24 को बाबा किरोड़ीलाल मीणा के साथ बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो हम चुप तो बैठने वाले हैं नहीं, ऐसे भी करके हम चुप तो रहने वाले ही नहीं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो ये खुलेआम पेपर माफिया आपके सामने आ रही है, आप उनको मिलियंस में पैसे, व्यू सब कुछ देते हो, और वही आपका अगर पेपर लीक करवाती है, तो लर्न विद PM2 आप जो भी लिख रहे हो, आप ये, आपने मैसेज भी डिलीट कर दिया है। आप ये मेरे को एक चीज बताओ कि
जो पेपर लीक करवा रहा है वो स्टूडेंट का भला कैसे कर सकते हैं। आप लोग फूल पत्ती के चक्कर में फंस चुके हो, ये हकीकत बात है। इससे कहते हैं पॉजिटिव मोनोपोली, जिसे हम कह सकते हैं। पॉजिटिव तरीके से जो आइडियोलॉजी को यूज में लिया गया है, चेहरा आपको कितना अच्छा रखा है सामने और उसके चेहरे के पीछे, हाथ के पीछे क्या है वो चीजें आपको पता नहीं है। वो चीजें हमारे साथ हो रही है और ये काफी टाइम से हो रही है। ऐसा नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है, आज से कुछ साल पहले भी डॉक्टर मुकेश पंचोली का रूप आप देखा होगा, उनकी बातें देखी होगी। बिल्कुल सही बात है, सफलता जितनी बढ़ती है दुश्मन उतने बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन आज आप चीजें देख रहे हो ना, जो मुसीबत नहीं है, जिस पेपर लीक करवा के ये सब कुछ करना या कोई भी कोचिंग ये सब करना, ये कोई दुश्मनाई नहीं है। ये चीज आपके या हमारे हक के खिलाफ है, उसको दबाने का ये प्रयास करते हैं। आपकी क्या राय में जानना चाहूंगा, एक बार आप सभी कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, ये ट्वीट गलत है, क्या हम गलत हैं, क्या ऐसा भर्ती के इंटरव्यूज गलत हैं, या पटवारी सेकंड शिफ्ट का पेपर जब लीक हुआ था तब जो हुआ था वो गलत है। आप कमेंट करके मेरे को बताओ, जितने भी देख रहे हो सभी कमेंट करके मेरे को एक चीज क्लियर करो, गलत कौन है। आप भी खुद चीज सोचो। मैथ्स विद मुकेश परमार ब्रांड है भाई उत्कर्ष। इस ब्रांड ने ही आप सभी को बेरोजगार बना के रख दिया है। इसको तो आपने ब्रांड बना दिया, लेकिन आपकी जो हालत है वो देखो आप आज क्या हो रही है। आप बोल रहे हो ब्रांड है भाई उत्कर्ष, इसे ही अंधभक्ति कहते हैं। मिस्टर परफेक्ट आप जो भी हो, इसे ही अंधभक्ति कहते हैं, रियल या नॉर्मल भाषा में जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इन ब्रांड के चक्कर में आप फंस चुके हो और इन ब्रांड ने आपको अच्छे अच्छे फूल पत्ती के बनाकर आपको रसगुल्ले बना दिया है। और आप रसगुल्लों को आपको इनको निचोड़ कर आप रसगुल्लों से जो भी पानी जो है ना सारा मिठास ले लिया है और खुद इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं। ठीक है, ये हकीकत है। तो जो भी चलो बोलो बोलो, आप कमेंट करो यार, मैं आज आपकी कमेंट देखता हूं कि आपको क्या लगता है, आपकी कैसी सोच है, आप कितने बड़े अंधभक्त बन सकते हो, वही चीज आज कमेंट्स में आप क्लियर करो। हम भी तो देखें कि आप कितने बड़े अंधभक्त हो। सेकंड ग्रेड 23 और 24 को बहुत बड़ा विधानसभा घेराव, बहुत बड़ा जयपुर आंदोलन होने वाला है। इसमें डिसाइड हो जाएगा कि 23 और 24 के बाद सेकंड ग्रेड रद्द होगी या क्या होगा, उसके बाद आप देख लेना। बहुत ही बड़ा हम चीज ये आंदोलन करने जा रहे हैं, तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बहुत बड़ा आंदोलन हम कर देंगे। तो उसके बाद तो सेकंड ग्रेड किसी भी हालत में रद्द नहीं होगी, थर्ड ग्रेड की तैयारी करो सब। ये क्या कमेंट है यार, तैयारी तो आप करोगे, ऐसा थोड़ी आप तैयारी नहीं करोगे, सेकंड ग्रेड रद्द होगी या नहीं होगी सीबीआई जांच में, उससे तैयारी थोड़ी छोड़ दोगे। लेकिन हमारा अकेले लड़ाई तो करेंगे ही ना, लड़ाई छोड़ दें क्या इस चक्कर में। आप ये चीज मेरे को क्लियर करो। फालतू में ब्रांड बना दिया आपने इन लोगों को और अपना भविष्य खराब कर रहे हो अंधभक्ति के चक्कर में। अंधभक्ति किसी की भी नहीं करनी चाहिए साथियों, चाहे आप ये क्या ट्वीट तो सही था, लेकिन इसके लिए सबूत लाओ ना। अरे सबूत जो लाना चाहता है उसको ही दबा दिया गया, उसके द्वारा ट्वीट तक डिलीट करवा दिया गया है। उत्कर्ष कोचिंग ने पेपर बेचे, बुलडोजर चलने चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके बाद जो भी सरकार का फैसला हो वो लेना चाहिए। सभी कोचिंगों की एक बार जांच होनी चाहिए। लेकिन इसी कोचिंग का ये ट्वीट क्यों आया, क्यों इसी कोचिंग के एसआई भर्ती के इंटरव्यूज वायरल हुए, उनमें जो भी आपने एलिगेशन देखे थे 4-4, 5-5 वीडियो डिलीट करवाए गए, कि क्यों इतना बड़ा आईटी सेल लगाया गया, क्यों कुछ नहीं बोले वो। ये चीजें आप क्लियर करो मेरे को। इनके जवाब मेरे को जो दे देगा ना, जो भी आप गलत बोल रहे हो, जो भी कि ये उत्कर्ष ऐसी है, उत्कर्ष ब्रांड ये, तो आप है ना एक बार आके मेरे को, मैं आपके सवाल पूछूंगा, उन सवाल के आप जवाब दे दो। सबसे पहला सवाल यही है कि आप ये चीज मेरे को क्लियर करो, राजस्थान एसआई इंटरव्यूज हुए थे, उन एसआई इंटरव्यूज की हकीकत क्या थी। क्या उन एसआई इंटरव्यूज में जो भी बोला गया, जो भी एलिगेशन लगाए गए, आपने देखा कि होगा। ट्वीट नहीं दिख रहा है, अब ट्वीट कहां से दिखेगा, ट्वीट तो डिलीट करवा दिया गया था, समझ रहे हो। चलो जो भी इसमें है ना, आप जो भी अंधभक्त है ना, मैं उन्हें अंधभक्ति बोलूंगा। चाहे आप अनसब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, डिसलाइक करो, रिपोर्ट करो, कुछ भी कर लो, जो तुम कर सकते हो ना वो कर लो अंधभक्तों।
लेकिन अंधभक्ति मत करो अपनी लाइफ में किसी की भी। कुछ भी नहीं होगा तुम लोगों का अगर अंधभक्ति करोगे ना तुम लोग। समझ रहे हो बात को? जो गलत है उसका विरोध किया करना सीखो जिंदगी में। कुछ कोई नहीं देने वाला आपको कुछ भी। है साला ये कौन है? निर्मल सर की औकात है। औकात क्या है निर्मल सर की? पता चल जाएगा। मिस्टर परफेक्ट जो भी है ना तू, तेरी औकात है तो सही आईडी से बात करना। क्या है मिस्टर परफेक्ट लिख के नाम कर रहा है? कॉन्टेक्ट कर सीधा मेरे से। नहीं तेरी औकात है इतनी परफेक्ट है तो तू बात कर सीधे। आ मिल जयपुर में आ, तेरे को प्रूफ दिखाऊंगा, बातें करूंगा, बताऊंगा। मेरे सवालों का आंसर देना। तू क्या अंधभक्ति कर रहा है तू यूट्यूब पे फालतू में? मैं नंबर देता हूँ, आप बात कर मेरे से। ऐसे समझ रहे क्या है कि उस भी यहाँ अगर आप बोलते हैं किसी चीज से जुड़े हुए हैं, है ना, समझते हैं चीजों को और इतनी पावर भी रखते हैं। देख लो वो तो वीडियोस को कौन करते हैं, लाइक नहीं करते हैं फालतू की। दूसरे को क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? खुद की देखो ना। जो हकीकत है वो हकीकत रहेगी। एसआई पूरी भर्ती खत्म है, सेकंड ग्रेड पूरी भर्ती रद्द है। फालतू की। ऐसे लोगों को तो ब्लॉक ही कर देना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव बात करते जो है वो बात आप खुद देख रहे हो ना यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया बोल रही है। जो बोलना चाह रहा है उसको दबाया जा रहा है। ऐसा थोड़ी मैं अकेला व्यक्ति हूं। तो मैंने ऐसे एक बात बताओ, मैंने कुछ ऐसा गलत चीज बोली है क्या जो बिना प्रूफ के साथ बोली उत्कर्ष के बारे में आज तक भी? मेरे कहने से या किसी कहने से रद्द नहीं करेगी। हम सबके कहने से सरकार रद्द करेगी। हम सभी लड़ेंगे तब सरकार रद्द करेगी। समझ रहे हो ना चीज को? ऐसा नहीं है कि मैं अकेला बोलूंगा किसी के लिए बोलूंगा तो। अरे तो चीजों को तो देखो, ऐसा ही भर्ती तो लीक है ना, पूरी सेकंड ग्रेड तो लीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि निर्मल गहलोत ने पेपर लीक रहे हैं, उनमें से तो कोई होंगे। फिर वो क्यों नहीं बोलते आपके साथ? आपके साथ तो नहीं देते वो। एक चीज मेरे को क्लियर करो, आप लोग इतनी अंधभक्ति उनकी क्यों करते हो? इसका अभी आप लाइव में आंसर दो मेरे को कि इतनी अंधभक्ति करने का क्या मतलब है? क्यों? मैं चलो ये अंतिम है, उसके बाद नीचे नहीं बताऊंगा। लेकिन आप जितने भी लाइव देख रहे हो ना, आप एक चीज करो, इतनी अंधभक्ति के बाद आप सभी को क्या मिलेगा? क्या जो पेपर लीक हुए, जितने भी एसआई के इंटरव्यूज आपने देखी, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करके ये जो आज ट्वीट फर्स्ट इंडिया न्यूज के द्वारा किया गया, भाई बिल्कुल उठाएंगे। बेरोजगारों का मुद्दा हमेशा उठाएंगे, ऐसा कोई भी डाउट नहीं। आज ही कोई पहली बार नहीं है, हमें हमेशा तो उठाते हैं और हमेशा आपके मुद्दे उठाएंगे। आज पेपर लीक हुए, पहले भी ये चीजें हुई है, हमने हमेशा मुद्दा उठाया और भर्ती को रद्द भी करवाया है। और जो भी हमसे जितना हो सका उतना हमने किया है। लेकिन आप मुझे उनसे ही परेशानी जो फालतू की अंधभक्ति कर रहे हो आप लोग। हमें कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई स्पॉन्सर कर रहा है कि आप इनको गाली दो या आपको इनको कुछ भी एलिगेशन लगाओ, इनको कुछ भी बोलो। मैं वो चीजें आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो कि सत्य है। बिना कोई झूठी बात थोड़ी बोल रहा हूं मैं। चलो कोई बात नहीं। आज की इस लाइव मेरे को ये सब चीजें आपको बतानी थी कि इस ट्वीट को किस तरह से हटाया गया, किस तरीके से एक आईटी सेल काम करती है, उस आईटी सेल के द्वारा इस ट्वीट को हटवाया गया। और ये ट्वीट एकदम सत्य है। तो क्या इन कोचिंगों की जांच नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? डॉक्टर मुकेश पंचोली ऐसे ही बोलते हैं, वो उनको तो आप मानते हो, उनके तो आप वीडियो देखो। डॉक्टर मुकेश पंचोली जो बोलते हैं उनको आप चीजों को समझो। और हम जो इतने टाइम से बोल रहे हैं, हर कुछ भी इनका मुद्दा उठाना चाहता है उसको दबाया क्यों जाता है? क्यों उत्कर्ष इतना आईटी सेल पीछे लगा देती है, उसका चैनल हटवा दिया जाता है, उसके सारे सिस्टम खत्म करवा दिया जाता है? ऐसा क्यों करती है उत्कर्ष? आप ये चीज मेरे को क्लियर करो। हाँ, क्यों इतना आईटी सेल क्यों लगाया हुआ है यार? उनको डर है, उनको पता है ये सब गलत है। सच में ये चीजें गलत है, आप समझते नहीं हो। यही जो कोचिंग है आपको इतने कोर्स देती है, वही कोचिंग का पेपर लीक करवाती है भाई। कोई दूसरा पेपर लीक करवाने वाला तीसरा नहीं पनपता है। सुरेश ढाका को आप देखो या किसी को दे दो, जिनकी कोचिंग है, जिनसे आप पढ़े हो, जिनको आप लाख रुपए दे रहे हो ना, वही आपके पेपर लीक करवा रहे हैं। हम में से कोई आकर पेपर लीक नहीं करवा रहा है, या कोई नेता वो आकर पेपर लीक आप में से नहीं करवाते। यही सब करते हैं पेपर लीक करवाने में, इन्हीं की बड़ी भूमिका होती है। आप उन चीजों को समझा करो। आप ऐसे क्यों अंधभक्ति करते हो किसी की?
आपने अगर किसी से कुछ, क्या बोलो यार, बार बार वही चीजें बोलने से मतलब क्या है। लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आने वाला है वो सेकंड ग्रेड 23 और 24 को जो विधानसभा घेराव होने वाला है उसमें एक बड़ी संख्या में आप लोग सभी आओ, जितने भी आप लाखों फॉलोअर्स हो, जितने भी आप जो देखते हो चीजों को, इनको एक क्लियर कट में आप सभी को साथ आना चाहिए और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।